आई एम एनिमे टाइम 3516। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगलोंग ने यो को एक एप गॉड ट्रांसफर मिशन का पावर दिया था एंड यो सिटू मिंगलोंग को डिफीट कर दिया था। देन हेवन सालों की एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में से हम देखते हैं कि सिटू मिंगलोंग हार ना मान के यो के साथ दोबारा फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि यो 9th बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर है, लेकिन फिर भी वो सिटू मिंगलोंग को मैच कर रहा है। पहले से भी ज़्यादा फाइटिंग अब खतरनाक हो गया है। स्टूडेंट के साथ यानली भी कहती है कि मास्टर मुगे आप प्लीज़ कुछ कीजिए, ये फाइट ख़त्म नहीं होने वाली। यो सिटू मिंगलोंग दोनों ही अपना सारा पावर को यूज़ करके फाइट करने में लग जाते हैं। ना वो किसी के सुनते हैं ना ही वो रुकते हैं। आखिर में यो एक्सोर्सिस्ट द डेमन स्किल का यूज़ करके सिटू मिंगलोंग को मार देता है। मिनीलोंग कहता है कि अब तुम मेरे जैसे बन गए हो। सिटू मिंगलोंग के ग्रैंडफादर वो अटैक करने लग जाता है। एल्डर मास्टर मूगे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ग्रैंड प्रोटेक्टर उन्हें रोक देता है। तभी सिटू के ग्रैंडफादर यो पे अटैक कर देते हैं। ये सब देखकर सेट के ग्रैंड मास्टर आकर पहुंच जाते हैं। वो सिटू के ग्रैंडफादर को रोक देते हैं एंड कहते हैं कि ये मुकाबला यहीं पर ख़त्म होता है। सिटू के ग्रैंडफादर कहता है कि यो ने सिटू मिंगलोंग को मार दिया है, इसीलिए अब वो सेट से बाहर होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए? इस बात पर ग्रैंड प्रोटेक्टर कहते हैं कि सिटू मिंगलोंग ने डेमन को दखल करके रखा हुआ था, उसे मरना ही चाहिए था। स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए मैं ग्रैंड मास्टर से ये कहना चाहती हूँ कि यो को एलिमिनेट किया जाए। ये सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि यो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई मिस्टेक किया है? यो कहता है कि मैंने एक डिमन को मारा है, तो मुझे इस पर कोई रिग्रेट नहीं है। इस बात पर ग्रैंड मास्टर खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम अब स्नो विंड सिल्फ के 5th डिसाइपल हो। देन ग्रैंड प्रोटेक्टर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। रामपगिंग बीस्ट का इन्वेस्टिगेट किया गया है, वो भी बीबो माउंटेन पर। एल्डर सिटू भी इसके साथ शामिल थे। सिटू के ग्रैंडफादर माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हैं। तब सीन में मो सिसु आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गया अपनी अविश्वसनीय शक्ति का गवाह बनने के लिए। वो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि सारे एल्यूशन इंसेक्ट बीस्ट से बनाया गया है, क्योंकि एल्डर सिटू के रेसिडेंसी में पाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्रैंड प्रोटेक्टर सिटू के ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि फिजिकली एविडेंस को बेस करते हुए हम किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं। तब ग्रैंड मास्टर को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहने लगता है कि सोल एल्यूशन इंसेक्ट जोंगियन सेट से आया गया है, फिर भी तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। एल्डर सिटू को सस्पेक्ट किया जा रहा है। देन ग्रैंड प्रोटेक्टर वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर यो से कहते हैं मोंटाली पाथ बहुत रिस्की है। नाउ सीन अंकल सॉन के कब्र पर आ जाता है, जहाँ पर यो अंकल से कहता है कि मैं कल घर जा रहा हूँ और आपको तंग करने के लिए कोई भी नहीं होगा। पता नहीं मैं वापस कब आऊँगा। अगर तुम कभी अकेले महसूस करो तो मेरे सपनों में आ जाना। सुबह जब हो जाता वो मिंगलोंग उससे कहती है कि तुम मुझे गुड बाय कहे बगैर ही जा रहे हो। जवाब पे यो कहती है कि मेरा ट्रिप बहुत खतरनाक है, तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी का बुरा समय शुरू हो रहा है, इसीलिए बेहतर ही होगा अगर हम दोनों एक दूसरे से भूल जाए। यो को सीएफ करने के लिए यानली एंड सिसु वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यानली यो को कुछ यूज़फुल सामान देती है, कहती है कि ये तुम्हारे ट्रिप में काम आएगा। यो कहता है कि आप मुझे इस ट्रिप पर टांगोटियन स्वाट सेट के सामान देते हैं, आप बहुत अच्छी है। सिसु कहती है कि तुम मुझे मत देखो क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, मैंने अपनी मनी को खर्च कर दिया है। तब किंगमांग एक बड़ा सा बैग में मनी हेड फ्रूट को लेकर आ जाती है। यो से कहती है कि तुम ये साथ ले जाओ एंड अपनी वाइफ को ज़रूर खिलाना। ये सुनते ही यानली के जेलसी लुक देखने के लायक थे। वो कहती है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी किसी को पसंद करती हो। यो कहती है कि वो सिर्फ मेरा सिस्टर है और कुछ नहीं। किंगमांग तुम क्यों मुझे इतना तंग कर रही हो? सिसु कहती है कि दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें ज़रूर कोई ट्रू फ्रेंड मिल जाएगा। देन वो एक चील यो को देते हैं, जिस पर सवार होके यो वहाँ से जाने लगता है। जब यो वहाँ से जाने लगता है तब किंगमांग उसे कहती है जब अगली बार आओ तो मेरे लिए कुछ लेकर ही आना। नेक्स्ट सीन चेंज हो चुका है। सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग शहनाई बजाते हैं, कुछ लड़कियां घुटनों पर बैठे हुए, शायद कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है या फिर कुछ ही और हो रहा है। देन हम नाइट वाला सीन देखते हैं। दो लोग आपस में बात करते हुए जाते हैं कि डोंगे किंगडम फाइनली प्रस्परस बन गया है, यहाँ के लोग भी बहुत बहादुर बन गए हैं। एम्पर योन एंड दागरे यान के
पावर से अब सारे डेमन और मॉन्स्टर हमारे किंगडम को अब डरने लगे हैं। वहाँ पर बैठी एक शराब पीता हुआ आदमी कहता है, सच कहे तो डोंगे किंगडम में गद्दारों के पास भी पावर है। वो लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अनजान बरता फिर रहा है। उन दोनों बंदों में से एक कहता है कि एम्पर यान महान है, वो कैसे गद्दार हो सकते हैं। बैठा हुआ आदमी कहता है कि तुमने कोई प्रिंसेस यो को देखा है? वो एम्परर यो को बिना संकोच में भी मार सकता है। वो तो प्रिंसेस यो के एक बाल भी बंका नहीं कर सकते। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके नाम लेने की? वो गद्दार जिसने एम्पर को मारने की कोशिश की थी, तब वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं एंड उसे लात मार देते हैं। वो जैसे ही गिर पड़ता है देन वो उसे कहते हैं कि तुम क्यों मैजेस्टी के सामने फ्री में बात नहीं कर रहे हो। इतने में ही आसमान में कुछ पंछी उड़ते हुए हम देखते हैं। नाउ हियर इज एंड ऑफ एपिसोड 9। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।